हेलो बच्चों। तो बच्चों अपना आज का जो डाउट क्वेश्चन था बच्चों वो है आरबीसी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये आरबीसी बुक का अपना क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 1.3 का। ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों आपसे आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि समुच्चय आर नोट में चार फलन F1 F2 निम्न प्रकार से परिभाषित है बच्चों। तो ये F1 फलन है, ये F2 फलन है, ये F3 फलन है, ये F4 फलन है और इसका मान दे रखा है बच्चों ना। फलनों का संयुक्त संक्रिया। तो बच्चों देखो ये संक्रिया अपन लगा रहे, संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन। तो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? संयुक्त। बच्चों देखो मैंने आपको बताया है या आपने सर से सीखा है कि जो संक्रिया होती है ना बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन, उसको अपन स्टार मार्क से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है। और ये किस में लगती है बच्चों? दो अवयवों के मध्य ना बच्चों, दो अवयवों के मध्य लगाते हैं बच्चों ना, दो अवयवों के मध्य लगाते हैं ना बच्चों। और ये जो दोनों अवयव ने बच्चों, ये जो दोनों अवयव है ना बच्चों, ये दोनों अवयव बिलोंग्स टू होने चाहिए दिए गए समुच्चय। अब दिए गए समुच्चय क्या है अपने पास? आर नोट है ना बच्चों। तो बच्चों देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, जो संक्रिया जो होती है ना उसको अपन स्टार मार्क से दिखाते हैं बच्चों। और ये दो अवयवों के मध्य लगता है बच्चों। और ये जो दो अवयव जो होते हैं ना बच्चों, अवयव बिलोंग्स टू होना चाहिए दिए गए समुच्चय में से बिलोंग करने पर चाहिए ना बच्चों। अब देखो बच्चों अपने पास जो ये समुच्चय ना आर नोट, इस समुच्चय में कितने अवयव है बच्चों? इस समुच्चय में अपने पास F1 F2 F3 और F4, केवल ये ही चार अवयव अपन को दे रहा है बच्चों। तो अपन को इन्हीं अवयवों में से कोई भी दो अवयव लेने बच्चों, है ना बच्चों। दो दो अवयव लेके चलेंगे, दो दो अवयवों का सेट लेंगे और उनमें क्या लगाएंगे? संक्रिया लगाएंगे बच्चों, है ना, यानी उनमें ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन बच्चों ये जो बाइनरी ऑपरेशन बोला ना, ये क्या कर रहा है? ये क्या बोला है? फलनों का संयुक्त। तो बच्चों अपन को क्या करना है? संयुक्त फलन करना है बच्चों। जैसे मैंने आपको लिखा F1 स्टार मार्क F2, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? F1 स्टार मार्क F2 का मतलब है F1 की गोद में क्या बच्चों? F2x का बैठना। तो बच्चों समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों कि क्या अपने पास संक्रिया लगा रहे हैं ना बच्चों। इन चारों जो भी फलन है बच्चों, ये चार फलन में से कोई भी दो फलन ले लो। जैसे मैंने ले लिया मान लो F3 स्टार मार्क F4 है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F3 जो बच्चों पहले वाला होता है ना वो अपन लिखेंगे F3 की गोद में क्या है बच्चों? F4x है। तो ये अपने पास बच्चों बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार है। तो बच्चों ये समझ में आया अपने पास है ना बच्चों। अब अपन करते हैं एक एक। तो आपसे ये बोला है बच्चों फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए F1 F2 F3 F4 की संक्रिय सारणी बनाओ। तो बच्चों अपन को क्या बनानी है? संक्रिय सारणी बनानी है ना बच्चों। तो संक्रिय सारणी में बच्चों अपन क्या करेंगे? F1 का संक्रिय अपन बच्चों किसके साथ? F2 के साथ, F3 के साथ, F4 के साथ करेंगे ना बच्चों। इसी प्रकार अपन F2 की भी अपन संक्रिया करेंगे बच्चों F1 F3 F4 के साथ। इसी प्रकार बच्चों F3 की भी करेंगे, F4 की करेंगे, तो है ना बच्चों। तो अपन कैसे एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों? F1 का इंक्लूड करो ना बच्चों। तो F1 का मैं किसके साथ कर रहा हूँ बच्चों? F1 का संक्रिय सारणी बच्चों मैंने F2 के साथ किया। फिर F1 का संक्रिय सारणी F1 के साथ ही किया। F1 का संक्रिय सारणी F3 के साथ किया। F1 का संक्रिय सारणी F4 के साथ किया। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों संक्रिया ऑपरेशन किया अपन ने ना। तो F1 का F2 के साथ अपन ने जब ये संक्रिया संयुक्त वाला किया बच्चों अपन ने, यानी तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अपने पास F1 की गोद में F2x है ना बच्चों। इसी प्रकार बच्चों इसमें बोलो F1 का, यानी F1 की गोद में क्या आ जाना? F1x आ जाना, यही है ना बच्चों। ऐसे ही इसका संयुक्त ऑपरेशन बच्चों क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट फंक्शन क्या बन जाएगा? F1 की गोद में F3x बैठ जाना। इसी के बाद बच्चों F1 की गोद में क्या बैठ जाना? F4x बैठ जाना, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों अपन इसमें लिखेंगे F1 F2x की वैल्यू कितनी रखिए? -x। तो F2x की वैल्यू -x रख देना बच्चों। इसी प्रकार अपन F1x की वैल्यू कितनी है बच्चों? F1x की वैल्यू x है, तो अपन ने यहाँ पे x पुट कर दिया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे सेम करेंगे F3x की वैल्यू कितनी है? 1/x, तो 1/x पुट कर दिया। ऐसे बच्चों अपन
f4x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, माइनस के 1/x है ना बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आया आपको। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बच्चों देखो f1 की गोद में, यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला है ना बच्चों, ये देखो f1 की गोद में x बैठा था तो इसका आंसर x आ रहा था बच्चों। यही यदि मैं x की जगह माइनस एक्स रखूँ तो यहाँ भी कितना जाएगा, माइनस एक्स। यहाँ x की जगह मैं 2 रखूँ तो बच्चों यहाँ भी कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों मैं 3 रखूँ तो यहाँ भी कितना जाएगा, 3। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अपन माइनस एक्स रखे तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा ना बच्चों। और माइनस एक्स बोलो किस फलन की वैल्यू है, माइनस एक्स है किस फलन का मान है, f2 का है ना बच्चों। तो ये f2 आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि जब अपन f1 और f2 के मध्य संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो आंसर कितना जाएगा अपने पास, f2 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों देखो f1x, तो f1x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई ना बच्चों। और x ही किसका मान है, f1 का ही मान है, तो ये f1 आ गया। तो बच्चों f1 और f1 में अपन संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो आंसर कितना जाएगा, f1 आ जाएगा। बच्चों ऐसे ही अपन ये करेंगे, देखो f1 की गोद में क्या बैठा है, 1/x। f1 की गोद में x होता तो x आता, 1/x है तो कितना जाएगा, 1/x आ जाएगा ना बच्चों। और 1/x में फलन का मान क्या है बच्चों, 1/x किस फलन का मान है, f3 का। तो यहाँ कितना जाएगा, f3 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये हो जाएगा माइनस के 1/x। अब माइनस के 1/x किस फलन का मान है, f4 का, तो ये हो जाएगा f4। तो बच्चों समझ में आया कि f1 और f2 में जब अपन संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो आंसर f2 आएगा। f1 में संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो f1 आएगा। f1 f3 में संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो f3 आएगा। f1 f4 में संयुक्त संक्रिय लगाएंगे तो f4 आएगा ना बच्चों। ये तो बात हो गई अपने पास f1 की ना बच्चों। अब इसी प्रकार अपन बात करेंगे किसकी बच्चों, f2 वाले की ना। ये तो अपन ने एक f1 लेके और सबके साथ अपन ने किया। तो बच्चों ऐसे 16 रिजल्ट बनेंगे अपने पास, 4 इसके 4 के सेट बनेंगे। अब बच्चों अपन को करना है f2 के साथ। तो बच्चों f2 के साथ करना है तो देखो f2 की संयुक्त संक्रिय लगाएंगे f2 के साथ, f2 की संयुक्त संक्रिय लगाएंगे f1 के साथ, f2 की संयुक्त संक्रिय लगाएंगे f3 के साथ, f2 की संयुक्त संक्रिय लगाएंगे f4 के साथ। तो बच्चों f2 की संयुक्त संक्रिय f2 के साथ यानी f2 की गोद में क्या बैठेगा, f2x बैठेगा ना बच्चों। इसी प्रकार बच्चों f2 की संयुक्त संक्रिय f1 के साथ तो f2 की गोद में क्या बैठेगा बच्चों, f1x। इसी प्रकार बच्चों f2 की गोद में ये क्या बैठ जाएगा, f3x बैठ जाएगा ना बच्चों। और यहाँ पे f2 की गोद में क्या बैठ जाएगा बच्चों, f4x है ना। अब बच्चों देखो f2x की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। f1x की वैल्यू बच्चों कितनी है, x है ना। f2 बच्चों f3x की वैल्यू कितनी है, f3x की वैल्यू है अपने पास बच्चों 1/x है ना बच्चों। देखो f3x की वैल्यू कितनी है, 1/x है ना। तो यहाँ पे अपन रखेंगे 1/x। ऐसे ही बच्चों बोलो f4x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/x। अब बच्चों देखो f2x, बच्चों f2 की गोद में जब अपन x बैठाते हैं तो आंसर आता है माइनस एक्स है ना बच्चों। यहाँ पे f2 की गोद में क्या बैठा है बच्चों, माइनस एक्स बैठा है। तो माइनस एक्स बैठा है तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों। और x बोलो किस फलन का मान है, x है f1 फलन का मान है ना बच्चों। ऐसे ही बोलो f2x, तो f2x की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये तो खुद ही एक f2 फलन हो गया ना बच्चों। फिर ऐसे ही बच्चों f2 1/x, तो f2 1/x की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के 1/x। बच्चों देखो f2 की गोद में x था तो माइनस एक्स आया, तो f2 की गोद में आप 1/x बैठेंगे तो माइनस 1/x आएगा। और माइनस 1/x बोलो बच्चों किसकी वैल्यू है, f4 फंक्शन की वैल्यू है। इसी प्रकार बच्चों f2 की गोद में माइनस के 1/x बैठाया, तो माइनस के 1/x बैठाया तो यहाँ पे माइनस। बच्चों देखो इसका मतलब क्या है कि फलन की गोद में जो भी बैठा है ना उसको अपन ऋणात्मक कर देंगे, बस सिंपल। तो 1/x है तो माइनस 1/x, x है तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, यानी f2 खुद दिया जाएगा ना, माइनस एक्स तो x हो जाएगा यानी f1 हो जाएगा। ऐसे माइनस के 1/x है तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1/x, और प्लस के 1/x किसकी वैल्यू है, f3। तो बच्चों ये अपने पास आ गई f2 के केस में। तो एक अपने पास बच्चों ये f2 की शान है ना बच्चों। ऐसे अपन बच्चों किसकी बनाएंगे, f3 की बनाएंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों f3 की बनाते चलेंगे अपन, f3 ना। तो f3 का संयुक्त संक्रिया करेंगे f3 के साथ,
F3 की संयुक्त संक्रिया करेंगे F1 के साथ, F3 की संयुक्त संक्रिया करेंगे F2 के साथ, F3 की संयुक्त संक्रिया करेंगे F4 के साथ। तो बच्चों ये कितना जाएगा, इसको लिखेंगे F3 की गोद में F3x, इसको क्या लिखेंगे बच्चों F3 की गोद में F1x, इसको क्या लिखेंगे बच्चों F3 की गोद में F2x, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों F3 की गोद में F4x। अब बच्चों देखो F3x, बच्चों F3x की वैल्यू कितनी है, F3x की वैल्यू है 1/x है ना बच्चों, 1/x दे रखी है। F1x की वैल्यू कितनी है, x है ना बच्चों, F2x की वैल्यू कितनी है -x, F4x की वैल्यू कितनी है बच्चों, F4x की वैल्यू है -1/x है ना बच्चों। तो बोलो बच्चों F3, देखो बच्चों F3 की गोद में पहले क्या बैठा था x, तो आंसर था 1/x है ना बच्चों। यानी अपन F3 की गोद में जो भी बैठा है उसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे बच्चों। F3 की गोद में जो भी बैठा है उसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, वो उसका रिजल्ट है बच्चों। तो F3 की गोद में 1/x बैठा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। इसका बच्चों कितना जाएगा 1/x हो जाएगा। इसका बच्चों व्युत्क्रम कितना जाएगा -1/x हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम बच्चों कितना जाएगा -x हो जाएगा। अब बच्चों बोलो x किसकी मान है, F1 का, 1/x किसका मान है, F3 का, -1/x किसका मान है, F4 का, और -x किसका मान है, F2 का। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ओके प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बच्चा। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों इसी प्रकार F4 वाले की ना बच्चों। तो F4 वाले की बात करेंगे ना बच्चों। तो F4 की अपन संयुक्त संक्रिया निकालेंगे F4 के साथ, F4 की संयुक्त संक्रिया निकालेंगे F3 के साथ, F4 की संयुक्त संक्रिया निकालेंगे F2 के साथ, F4 की संयुक्त संक्रिया निकालेंगे F1 के साथ। तो बच्चों ये तो जाएगा अपने पास F4 की गोद में F4x, बच्चों F4 की गोद में F3x, और बच्चों F4 की गोद में F2x, और यहाँ हो जाएगा बच्चों F4 की गोद में F1x। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों F4x की वैल्यू कितनी है, -1/x। F4 है ना बच्चों, F3x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/x, तो 1/x है ना बच्चों। F2x की वैल्यू -x, F1x की वैल्यू x। अब बच्चों देखो अपन संयुक्त F4 फंक्शन से बोलेंगे। देखो बच्चों F4 फंक्शन से पूछेंगे कि बोल भाई तेरा क्या विचार है। तो देखो बच्चों F4 फंक्शन क्या कह रहा है, F4 फलन क्या कह रहा है कि मेरी गोद में जो भी बैठा है ना उसको आप उल्टा करके क्या चिपका दो, माइनस चिपका दो। तो बच्चों आप क्या करना है, F4 की गोद में जो भी बैठा है उसको उल्टा करके क्या चिपका देना, माइनस। तो F4 की गोद में क्या बैठा है, -1/x, इसको उल्टा करके माइनस चिपका दो तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको उल्टा करके माइनस चिपका दो तो -x, इसको उल्टा करके माइनस चिपका दो तो 1/x, इसका उल्टा करके माइनस चिपका दो तो -1/x। तो बच्चों x किसका मान है, F1 का, -x किसका मान है, F2 का, 1/x किसका मान है, F3 का, और ये किसका मान है, F4 का। तो बच्चों ये इस प्रकार अपने पास पूरे केस अपन ने ले लिए है ना बच्चों। अच्छा बच्चों अब मैं आपसे बोलता एक चीज़ सुनो बच्चों, आरबीएससी बोर्ड में यदि बच्चों आपको ऐसे दे देता कि F4 की जगह F5 मतलब F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 ऐसे दे के आंसर आपसे क्वेश्चन पूछता, तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था बच्चों, बहुत सेंसलेस क्वेश्चन था बच्चों। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे 3 घंटे लग जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो देखो 4 अवयव दिए तो हर प्रत्येक का अपन एक एक अवयव से करेंगे, 16 केस बन गए ना बच्चों। तो अब अपन टेबल बना लेंगे बच्चों। अब टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल ये तो थी संक्रिया ना, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ अपन लिखेंगे F1 F2 F3 F4, ऐसे बच्चों यहाँ लिखेंगे F1 F2 F3 और F4। तो ये अपन ने बच्चों क्या बना ली, टेबल है ना बच्चों। ये अपन ने टेबल का निर्माण कर लिया ना बच्चों। अब देखो बच्चों 1 बाई 1 अपन डिस्कस करते चलेंगे, मतलब लिखते चलेंगे आंसर क्या क्या आ रहा है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, F1 का ना बच्चों। तो देखो बच्चों पहले अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। बच्चों आपको 12th का जो टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, तो वो आप कमेंट सेशन में कमेंट भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप पूछा करो सर से ना।
F1 की संयुक्त संक्रिया F1 के साथ। तो बच्चों F1 का F1 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, F1 आया था ना बच्चों। F1 का संक्रिया F2 के साथ करेंगे तो F1 का F2 के साथ करा तो कितना आया, F2 आया। F1 का F3 के साथ किया तो कितना आया, F3 आया। F1 का F4 के साथ किया तो F4 आंसर आया ना। ऐसे ही F2 का F1 के साथ किया तो F2 आया। F2 का संयुक्त संक्रिया F2 के साथ किया, F2 की संयुक्त संक्रिया F2 के साथ किया तो F1 आया। F2 का F3 के साथ किया तो F4 आया। F2 का F4 के साथ किया तो F3 आया ना बच्चों। ऐसे ही F3 का F1 के साथ, F3 का F1 के साथ किया तो F3 आया। ऐसे बच्चों F3 का F2 के साथ, F3 का F2 के साथ किया तो F4 आया। ऐसे ही F3 का F3 के साथ किया तो F1 आया। देखो बच्चों F3 का F3 के साथ किया तो क्या आया, F1 आया। और यहाँ क्या बच जाएगा, F2 है ना। F3 का F4 के साथ किया तो F2 आया। ठीक है बच्चों। F4 का F1 के साथ किया तो F4 आया। F4 का F2 के साथ संक्रिया किया तो F3 आया। F4 का F3 के साथ किया तो F2 आया। F4 का F4 के साथ किया तो F1 आया। तो बच्चों ये तो बन गई अपने पास सारणी। तो एक टास्क तो अपना कंप्लीट हुआ, सारणी का निर्माण। ठीक है मेरे बच्चों, संक्रिया सारणी। अब बच्चों अपन को कॉन्सेप्ट समझना है किसका। अब आपसे बोला है इसने तस्मक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव। बच्चों देखो मेरी बात सुनना बच्चों आप ध्यान से। बच्चों जो तस्मक अवयव होता है ना, तस्मक अवयव, तस्मक अवयव क्या होता है बच्चों, तस्मक अवयव। तो बच्चों तस्मक अवयव एक पूरे समुच्चय के लिए एक होता है। ध्यान से समझना बच्चों, जो अपन संक्रिय सारणी जो अवयव दो अवयवों के मध्य लगते हैं और ये जितने भी अवयव होते हैं बच्चों, ये अवयव कहाँ से लेते हैं, समुच्चय से लेते हैं। तो हर मतलब एक समुच्चय का एक तस्मक अवयव होता है बच्चों। तो F1 F2 F3 F4, अब जिसमें 4 ही अवयव है तो इन 4 अवयव में से केवल एक ही अवयव क्या होगा, तस्मक अवयव। या तो वो F1 हो सकता है, या वो F2 हो सकता है, वो F3 हो सकता है, या वो F4 हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो माना बच्चों जो तस्मक अवयव जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, 4 अवयव कोई सा भी अवयव। तो बच्चों तस्मक अवयव को मैं अभी दिखा देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आई से। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो अपने पास कोई भी अवयव है बच्चों, ठीक है, उस अवयव का मैं किसके साथ ऑपरेशन करूं, मतलब इन चारों में से कौन से वाले अवयव के साथ संक्रिया लगाऊं कि आंसर मेरे पास वही अवयव आ जाए। बच्चों नहीं समझ में आया। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के केस में मैंने आपको बोला कि मान लो मेरे पास कोई F2 अवयव है ना, F2 अवयव फलन जो भी है ना बच्चों, F2 का संक्रिय सारणी में किसके साथ करूं कि मेरे पास आंसर F2 आ जाए। तो जिसके साथ मैं करूंगा और उस अवयव के साथ F2 की संक्रिया करने पे आंसर क्या आ जाए, F2 आ जाए, तो वही क्या कहलाएगा, तस्मक अवयव। ठीक है बच्चों। तो समझ में आया तस्मक अवयव क्या होता है। तो अपन चेक करते हैं बच्चों। देखो F1 ये रहा, अब मुझे F1 ही चाहिए। तो F1 के संक्रिय सारणी किसके साथ किया, F1 के साथ, तो F1 ही आ गया। तो इसका मतलब F1 क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ F1 हो गया तस्मक अवयव। अब बच्चों तस्मक अवयव देखो सबके लिए वैलिड होगा। तो अब देखो F1 देखो, अब देखो F1 जहाँ जहाँ है ना, अपन देखो F1 ये आ गया। ठीक है बच्चों, F1 तस्मक अवयव आ गया। अब देखो एक बार चेक कर लो आप, F1 तस्मक, F2 देखो बच्चों, F2 की संक्रिय सारणी करने पर F2 आंसर। तो देखो F2 ये आ रहा है ना बच्चों। F2 की संक्रिय सारणी अपन ने किसके साथ की, F2 की संक्रिया अपन ने बच्चों किसके साथ की, F2 की संक्रिया अपन ने F1। तो बच्चों देखो एक फ़ोन आ गया था बच्चों, तो उस फ़ोन की वजह से अपन ने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बच्चों अपन लास्ट में कहाँ पे थे बच्चों कि अपने पास तस्मक अवयव क्या आ गया बच्चों, तस्मक अवयव अपने पास F1 आ गया। अब बच्चों अपन चेक करते हैं, लेट मी चेक है ना बच्चों। देखो अपन क्या चेक करते हैं बच्चों कि बच्चों देखो F2 की संक्रिय सारणी ना बच्चों, F2 के साथ मैं कौन सा अवयव लूँ कि मेरे पास F2 आ जाए। तो जो अपन करते हैं वही तस्मक अवयव कहलाता है, और तस्मक अवयव तो बच्चों अपने पास F1 आ गया। तो एक बार चेक करो, F2 की संक्रिय सारणी, अब संक्रिया F2 की संक्रिया अपन F1 के साथ करेंगे तो F2 आ गया। ऐसे बच्चों देखो F3 की संक्रिया जब मैं लगाऊंगा किस अवयव के साथ लगाऊंगा कि F3 आ जाए, तो जिस अवयव के साथ लगाता हूँ वही अवयव क्या कहलाता है, तस्मक अवयव। तो F1 के साथ करेंगे तो F3 आएगा। चेक कर लो,
क्रॉस चेक। तो F3 की संक्रिया अपन ने F1 के साथ किया तो F3 आ गया, तो ऐसे ही F4। तो समझ में आया बच्चों तस्मक है ना। अब बच्चों इसी प्रकार मुझे करना है बच्चों प्रतिलोम अवयव निकालना है। बच्चों देखो तस्मक अवयव तो एक यूनिक होता है, प्रतिलोम अवयव हर अवयव का प्रतिलोम अवयव अवेलेबल होता है। प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे मान लो मुझे एक अवयव यानी F1 का मुझे प्रतिलोम अवयव निकालना है, तो F1 का प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लूँ कि मेरे पास तस्मक अवयव वाला आ जाए। तो तस्मक अवयव क्या होता है F1। इसी प्रकार मुझे F2 का प्रतिलोम अवयव लेना है। बच्चों देखो F1 का मैं किस वाले अवयव के साथ संक्रिया लगाऊं, ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे पास तस्मक अवयव हो जाए। ऐसे बच्चों तस्मक अवयव F2 के लिए भी तस्मक अवयव F1 होता है, F3 का भी तस्मक अवयव F1 होता है। देखो तस्मक अवयव तो सेम होता है ना, सबके लिए समान होता है। अब चेक करो, देखो जो F1 का संक्रिया लगाना है मुझे ना, तो F1 का संक्रिया किस से लगाऊं कि F1 आ जाए, तो जिससे लगाऊंगा वही क्या कहलाएगा, इसका प्रतिलोम है ना, F1 का प्रतिलोम। तो बच्चों देखो F1 की संक्रिया F1, तो F1 की संक्रिया F1 तो किसके साथ करा, F1 के साथ। इसका मतलब F1 का प्रतिलोम F1 ही कहलाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो F2 है, अब मुझे यहाँ लेना है F2 और आंसर किनारा है F1, F2 और आंसर किनारा है F1। तो F2 आंसर F1 किसके साथ है, F2 के साथ, तो F2 हो जाएगा। ऐसे ही F3 हो जाएगा और ऐसे ही F4। चेक कर लो, देखो जो F3 का आंसर F1 है ना, F3 की संक्रिया लगाई किसके साथ, F1, तो F1 आंसर ये रहा है F3 के साथ, ऐसे ही F1 F4 के साथ। तो बच्चों समझ में आया। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव वो स्वयं खुद ही है ना बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने प्राप्त किया बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।